मित्रों, जब धृतराष्ट्र और पांडु का विवाह हो गया उसके बाद कुछ दिन ही पांडु राजा बन करके राज्य किए। उसके बाद उनके मन में दिग्विजय यात्रा पर जाने का बहुत विचार आया और उन्होंने ठान ली कि मैं दिग्विजय की यात्रा पर जाऊंगा। तो उन्होंने पितामह भीष्म, गुरुजनों एवं बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा मांगी इसके लिए। और उसके बाद चतुरंगी सेना साथ लेकर के ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किया, सभी का आशीर्वाद लिए, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिए और उसके बाद दिग्विजय पर में पांडव ने निकल पड़े। पहले उन्होंने अपने सबसे पुराने शत्रु दशा नरेश पर चढ़ाई की और उन्हें युद्ध में जीत लिया। उसके बाद मगध राज के राजधानी राजगिरी में जा कर के वहाँ उनको भी मार दिए और वहाँ का सारा खजाना लूट लिए। उसके बाद उन्होंने कई राज्यों पर चढ़ाई करते करते जहाँ जो राज था सब पर में चढ़ाई किए, सब जगह गए। काशी नरेश, शुंभ, पुंडु आदि बहुत सारे जगहों पर जा करके सबसे उन्होंने अपना लोहा मनवाए। सब ने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार कर लिया। सब और सभी राजाओं ने उनको ढेर सारे मणि माणिक्य, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, पांडु को बहुत सारे चीज़ भेंट किया। और सबों का भेंट स्वीकार करते हुए पांडु ने वहाँ से चले आगे बढ़े तो मद्र नरेश के यहाँ गए, मद्र राज्य के राजधानी गए और वहाँ मद्र नरेश की बहन एक थी जो बहुत ही सुंदर थी और उसका बहुत सुंदर मद्र नरेश की बहन थी। और उन्होंने अपने बहन का विवाह कराने के लिए, जिसका नाम माद्री था, पांडव से तैयार हो गया। तो वह भी जब पांडु उनके राज्य में पहुँचे तो वह भी अपने सेना के साथ, और उसकी बहन उसकी सारथी बनी हुई थी माद्री, और सेना के साथ पांडु के ओर बढ़े। तो पांडु कुछ समझ नहीं पाए कि ये हमसे लड़ाई करने आ रहे हैं कि क्या करने आ रहे हैं। तो किंतु वे बड़ा शांत भाव से, प्रसन्न चित्त से सेना को पीछे पीछे रखे हुए थे और आगे आगे अपने अकेले आ रहे थे और अस्त्र नहीं उठाए थे। उसके बाद वे आ रहे थे तो उनको आते हुए देख करके पांडु भी चुपचाप खड़ा होकर के देखने लगे। तो वे आकर के इनसे मिले और कहे कि आप, पांडु पूछे कि आप युद्ध करने आए हैं? कहे कि नहीं, मैं युद्ध तो नहीं करने आया हूँ, मैं आपसे मित्रता का संधि स्थापित करने आया हूँ। किंतु यदि आप युद्ध ही करेंगे तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हमको लड़ाई भी करने आता है और अपने प्राण बलिदान करने भी आता है। तो अपने देश के नाम पर अगर आप कहेंगे तो हम अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, किंतु हम आपसे मित्रता करने के उद्देश्य से आए हैं। तो पांडु ने बड़ा सहर्ष मित्रता स्वीकार किए। पांडु ने भी कहे कि मित्रता का संबंध हमको बहुत ही अच्छा लगता है और मित्रता, दोनों में मित्रता का संबंध ही जोड़े, दोनों एक दूसरे से गले मिले। उसके बाद मद्र नरेश ने कहा कि प्रथम भेंट और मित्रता के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। तो पांडु ने पूछे कि क्या आप भेंट देना चाहते हैं? तो वे अपने बहन को दिखलाए कि देखिए हमारी ये बहन माद्री है और इसको हम आपको भेंट देना चाहते हैं, कृपया आप स्वीकार कीजिए। तो पांडु ने कहे कि आप तो हमको धर्म संकट में डाल दिए, क्योंकि मेरा विवाह तो हो चुका है, कुंती से हमारा विवाह पहले ही हो चुका है। अब इसको स्वीकार करना या नहीं करना वो हमारे बस में नहीं है, किंतु आप मित्रता का भेंट दिए हैं, हम इसको ले जाते हैं। यदि कुंती स्वीकार कर लेगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम बड़ा सहज स्वीकार करेंगे, कि निर्भर करता है महारानी कुंती पर। तो मद्र नरेश की जो बहन थी माद्री, वह बड़ा सहर्ष तैयार हो गई कि हमारे भाई साहब तो हमारा कन्यादान कर दिए, अब मैं आपकी हो गई, चलिए मैं आपके चलती हूँ, चाहे आप महारानी बना कर रखें कि दासी बना कर रखें, मैं आपके साथ अब चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए। तो पांडव के साथ वहाँ से माद्री भी आ गई। माद्री जब आई तो कुंती और सभी राज परिवार के लोग उसको बड़ा सहर्ष स्वीकार किए। कुंती अपने छोटी बहन के रूप में स्वीकार की। माद्री सुंदर भी बहुत थी, उसका कुंती उसको छोटी बहन के रूप में स्वीकार की। राजमाता भी उन्हें स्वीकार की। सभी के स्वीकार करने के बाद पांडु का उनके साथ भी विवाह हुआ। उसके बाद
पितामह भीष्म ने सुना है कि राजा देवव्रत के यहाँ एक सुंदरी एवं युवती दासी पुत्री है। उन्होंने उसे मांगकर परम ज्ञानी विदुर के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भ से विदुर के समान ही गुणवान और चरित्रवान बहुत सारे पुत्र भी उत्पन्न हुए। तो इस तरह धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर सभी का विवाह हो गया और पांडु दिग्विजय करके संपूर्ण राजाओं को परास्त करके पृथ्वी का सम्राट सबों ने इनका स्वीकार किया। दिग्विजय करके वहाँ से अपने राजधानी लौटे, माद्री के साथ लेकर के आए। माद्री से भी इनका पुनः विवाह हो गया। इसके तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कहानी सुनने के लिए। हमारे चैनल के साथ